इलेक्ट्रिकल जी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि एक टेबल फैन है, इसको बुलेट फैन भी कहते हैं। इसमें सप्लाई देने पर ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ना चल रहा है। तो इसका तार जो लीड है ये डायरेक्ट वाइंडिंग पे गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई हम लोगों ने दे दिया है और इसका 2 पिन प्लग को हम लोग इसमें लगाते हैं और ऑन करके देखते हैं नाचता है कि नहीं। तो इसमें से किसी प्रकार का साउंड नहीं आ रहा है, ना कोई वाइब्रेशन हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसको कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, वाइंडिंग में प्रॉब्लम है या तार लूज है या क्या प्रॉब्लम है, देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग स्विच ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको खड़ा कर लेंगे। खड़ा करने के बाद इसके बैक साइड का जो ये कवर है इसको निकालेंगे। निकल गया। निकलने के बाद देखेंगे इसका तार जो है, लीड जो है इसका आया, कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर को यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें चूँकि अगर कैपेसिटर ख़राब होता तो हमिंग साउंड केवल एक वाइंडिंग में आता, रनिंग वाला में, स्टार्टिंग वाला में सप्लाई नहीं जाता क्योंकि कैपेसिटर ख़राब है। लेकिन यहाँ पे हमिंग साउंड बिल्कुल आ नहीं रही है। फिर से हम चेक कर लेते हैं प्लग लगा के। यहाँ मैंने प्लग इन किया, किसी प्रकार की कोई साउंड नहीं आ रही है। और हम लोग क्या करेंगे, जो टर्मिनल कनेक्शन किया हुआ है उसको छुड़ाएंगे। यहाँ पे एक रेड वायर लगा हुआ है, एक ब्लू वायर जो कि एक स्टार्टिंग एक रनिंग का है, और यहाँ पे दोनों को आपस में जोड़ के लीड के एक तार से जोड़ दिया गया है। ये जो है कॉमन पॉइंट है। अब ये हम लोगों ने हटा लिया टेप, तो इस तार को मेन के हटा लेंगे। उसके बाद मेन लीड का एक तार जो है वो डायरेक्ट रेड वायर से जुड़ा हुआ है, जो कि रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल होगा, और कैपेसिटर के द्वारा ब्लू वायर जुड़ा है जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का होगा। तो ये जब भी खोलें, कैपेसिटर हटाएं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि इसमें कौन तार जुड़ा हुआ है। इसको भी खोलते हैं। जो हम लोग का फैन का मेन लीड था, इसको हम लोग टेस्ट कर लेंगे मल्टीमीटर के माध्यम से कि क्या ये लीड सही है या ख़राब हो गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जो 2 टर्मिनल थे जो कनेक्टेड थे तार से, उसको हम लोग आपस में शॉर्ट कर लेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दिए, इस तरह से जोड़ दिए, ये प्लेट को जोड़ दिए और ये इसका प्लग रहा। ये हो गया मल्टीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यूटी रेंज में ले आएंगे। यहाँ पर एरो को इस तरह से देख सकते हैं, कंटिन्यूटी रेंज में ले आए और दोनों लीड को आपस में हटाएंगे तो बीप साउंड मारेगा। ठीक है, अब हम लोग को लीड चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसको यहाँ रखते हैं मल्टीमीटर को। अब हम लोग को प्लग साइड में, चूँकि ये साइड हम लोगों ने जोड़ दिया है, तो प्लग साइड में चेक करना होगा कंटिन्यू पाथ बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे एक इधर लगाते हैं, एक इधर लगाते हैं और देखते हैं साउंड। कोई साउंड नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ लगा दिया मैंने और यहाँ लगा दिया, कोई रिस्पांस, कोई साउंड नहीं आ रहा है। फिर से चेक करें, ये बज रहा है लेकिन
इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये लीड ख़राब है, जिस कारण ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, जबकि हम लोगों ने इसके दोनों लीड को न्यूट्रल के लिए और फेज के लिए दोनों को आपस में जोड़ दिया है, फिर भी नहीं बता रहा है। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि ये लीड ख़राब है। हम लोगों ने वायर प्लग, एक फ्लेक्सिबल वायर को जोड़ लिया है प्लग से, और इसके भी तार को हम लोग छील लेंगे और टेस्ट करेंगे कि क्या सही से ये कनेक्टेड है या नहीं है। उसके बाद ये टेबल फैन से जोड़ेंगे। तो फिर से इसको हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं, और ये इसका प्लग है, 2 पिन प्लग। अब हम लोगों ने शॉर्ट कर लिया है। अब हम चेक करते हैं, कंटिन्यूटी सेट में है मल्टीमीटर, तो देख सकते हैं ये साउंड कर रहा है, इसका अर्थ है सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे वाले कप में एक कट बना होता है कवर में, हम लोग तार को जो मेन लीड का काम करने वाला है उसमें इस तरह गांठ बना लेते हैं, ताकि तार खिंचाए तो वाइंडिंग के टर्मिनल पे जोड़ ना आवे। ठीक है, अब इससे चेक कर लेंगे क्या इसके बाहर ये निकल जा रहा है या नहीं निकल रहा है। तो देख रहे हैं कि निकल जा रहा है, तो 1-2 गांठ और बढ़ा देंगे, जिससे गांठ मोटा हो जाए, बड़ा हो जाए। इस चीज़ का ध्यान देंगे, गांठ बनाने वक्त तार ज़्यादा ना खींचा जाए, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा तार, मतलब टूट जाएगा अंदर से। देख सकते हैं इसका गांठ जो है मोटा हो गया है, जब लगने के बाद ये आसानी से नहीं निकलेगा। तो इस तरह गांठ जरूर लगा दें, ताकि कभी टेबल फैन को इधर उधर ले जाते वक्त तार खिंचाए तो निकले नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लीड को कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग का एक वायर को न्यूट्रल वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं, और एक वायर को हम लोग कैपेसिटर के पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं रनिंग वाइंडिंग के साथ। अब हम लोग का कनेक्शन हो गया। आप चेक कर लें, टेप लगाने से पहले चेक कर लेना होगा, ताकि मेहनत दोबारा ना पड़े। अगर कुछ अदर प्रॉब्लम मिले तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इसको, और ऑन करने जा रहे हैं, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। वर्क नहीं कर रहा है, कोई साउंड नहीं है किसी प्रकार का। इसका अर्थ है लीड तो खराब था ही, साथ में फैन के वाइंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए इस सॉकेट में भी लगा के देखते हैं, यहाँ सप्लाई आ रहा है। किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं आ रहा है। हटा लेंगे, और देखिए यहाँ पर जिस तरह से कनेक्शन जुड़े हैं, फिर से उसको हटा लेते हैं। इस टर्मिनल को भी हटा लेते हैं। अब कैपेसिटर को बिल्कुल कनेक्शन से हटा लेते हैं। ठीक, कनेक्शन अगर कैपेसिटर ख़राब रहेगा तो रनिंग वाइंडिंग में सप्लाई जाएगा डायरेक्ट और हमिंग साउंड करेगा, लेकिन यहाँ पे
इस तरह कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 था रनिंग का रेड वाला और 2 था स्टार्टिंग का। अब इसमें कंटिन्यूटी रखेंगे, चेक करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा। अभी सेट है मल्टीमीटर कंटिन्यूटी में। अब हम लोग एक प्रोब को यहाँ रेड वाले में लगाएंगे, रनिंग वाले चेक कर रहे हैं हम लोग। देखते हैं कोई रिस्पांस नहीं है इसमें, किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं। फिर से इसमें लगा के चेक करें, आपस में आ रहा है, लेकिन रनिंग वाइंडिंग में कोई रिस्पांस नहीं है। उसके बाद स्टार्टिंग में चेक करते हैं तो स्टार्टिंग वाला में भी कोई रिस्पांस नहीं है। इसका अर्थ है कि या तो वाइंडिंग में प्रॉब्लम है, या तो इस तार का वाइंडिंग से जो कनेक्शन हुआ है उसमें प्रॉब्लम है। तो हमें चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद जो है इसके स्टेटर को चेक करना होगा जिसमें वाइंडिंग हुई रहती है। अब इसका स्टड को बाहर निकालेंगे, हल्का सा देना होगा। हल्का सा प्रेशर देने पे सब निकल जाता है। अब देखिए इसको हम आराम से निकालेंगे। ये इसका रूटर हो गया और ये बैक साइड का हो गया। ठीक है, और इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ गया है देखेंगे। ये पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग का देख लेते हैं। तो ये अपना इधर से होते हुए एक तो इधर स्लीव के पास आया है यहाँ पे। ठीक, पहले हम लोग इसका टाई जो लगा है उसको आराम से काटेंगे ताकि तार भी नहीं कटे। उसके बाद इस टाई को काटेंगे, काटे और ध्यान दें तार ना कटे बस। ठीक है, अब देखिए ये स्टार्टिंग का ब्लू वायर का एक तार इधर कनेक्टेड था, ये वाला। एक मिनट, ये कौन सा तार है, ये वाला है। ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ। ये एक हो गया और ब्लू वाला जो है एक तार ये हो गया, एक तार जो है इसमें कनेक्टेड है। तो इसको इसमें वेल्ड सोल्ड किया हुआ। अब हम लोग कंटिन्यूटी देखेंगे, स्टार्टिंग का ये एक टर्मिनल है और इसके बीच में कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर को फिर से कंटिन्यूटी सेट करेंगे। अब एक लगाएंगे यहाँ, एक लगाएंगे यहाँ। देख सकते हैं 251 वैल्यू आ रहा है, 251 वैल्यू आ रहा है इसमें, 250 251। तो ये इसका अर्थ है कि ये वाइंडिंग सही है, टर्मिनल लूज था। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस वायर को फिर से कनेक्ट करेंगे। पहले इसमें रफ गंदगी जमा है, इसको कट कर लेते हैं और अंदर फ्रेश वायर होगा।
ये तो ड्राई हो चुका है बिल्कुल, ये पूरा ड्राई हो चुका है। इस साइड में देखते हैं, इसका फैन की गर्मी का ये ड्राई हो चुका है। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद जो है इसको यहाँ छिलते हैं तो देखिए फ्रेश वायर निकल गया। फ्रेश वायर को हम लोग इस टर्मिनल से स्टार्टिंग वाइंडिंग के जोड़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग स्लीव लगा लेंगे। ये 2 नंबर का स्लीव है, इसको हम डाल देते हैं। डालने के बाद इसको आराम से इसमें कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसको छीलेंगे, इंसुलेशन को छीलेंगे। टर्मिनल के छीलने के लिए हमको चाहिए कोई शार्प ब्लेड टाइप का चीज द्वारा इसको साफ करेंगे। मैं इसलिए साफ कर रहा हूँ ताकि लपेट जो है अधिक लपेटा जा सके। ठीक है, अब ये हो गया अपना। अब इसको जो है हम लोग सही से इसमें लपेटेंगे। थोड़ा सा साफ और कर लेते हैं। चारों बगल देख के साफ करना है, एक साइड से केवल साफ ना हो। तो आराम से करना है, तार टूटने का चांस भी रहता है, इसलिए आराम से हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक, और इसमें हम लोग इसको सही से लपेटेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम लोगों ने जोड़ दिया है। अब इस साइड में ये सोल्डरिंग किया हुआ है, इसी तरह इस साइड में भी सोल्डरिंग करेंगे। लेकिन हम लोग कंटिन्यूटी पहले चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको चेक करना है। कंटिन्यूटी में हमारा मल्टीमीटर है, एक प्रोब को हम यहाँ लगाते हैं, एक प्रोब को यहाँ लगाते हैं, दूसरे टर्मिनल लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये देखिए 250 के करीब वैल्यू दे रहा है। और हम लोग बॉडी टेस्ट भी कर लेंगे, लेकिन कोई वैल्यू नहीं उतारा है, तो इसका अर्थ है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग सही है। अब हम लोग रनिंग का देखेंगे, तो रनिंग का ये रहा हमारा, एक टर्मिनल इधर रहा, इसको आराम से हटाएंगे। देखेंगे ये भी इसमें सोल्ड किया हुआ है। ठीक है, और दूसरा वाला ये रहा, दूसरा वाला को हम लोग आराम से यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, दूसरा वाला ये रहा। ये तार जो है स्लीव के माध्यम से कनेक्टेड, यहाँ देखिए निकला हुआ है। अब निकला हुआ है, यहाँ टूटा हुआ भी था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्लीव को हटा लिए, 1 नंबर का स्लीव है। इसको हटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं टर्मिनल को।
ठीक है, हम लोग फिर से कंटिन्यूटी टेस्ट ले लेंगे रनिंग वाइंडिंग का। यहाँ एक प्रोब रखते हैं, एक रेड वाला का इधर टर्मिनल है, इस पर करते हैं तो देख सकते हैं हमारा 274 ओम के वैल्यू दे रहा है। इसका अर्थ है दोनों वाइंडिंग में टर्मिनल का कनेक्शन का प्रॉब्लम था और मेन लीड का प्रॉब्लम था। मेन लीड खराब हो चुकी थी और ये टर्मिनल लूज हो गया था, अंदर से छूट गया था, टूट गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें तार को सोल्डरिंग करके कनेक्ट करके स्लीव लगा के उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे टर्मिनल को सोल्डरिंग कर दिया है, स्लीव चढ़ा दिया है। तो हम लोग फिर से इसका कंटिन्यूटी टेस्ट देखेंगे। यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी टेस्ट में मोड में रख दिया है, तो पीपिंग साउंड से चेक कर लेते हैं सही है। अब हम लोग पहले इस रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को चेक करेंगे कि ये रहा, एक ये रहा, देख सकते हैं हमारा 275 ओम रेजिस्टेंस 74-75 बता रहा है। ठीक है, और स्टार्टिंग का टर्मिनल एक ये रहा, एक ब्लू ये रहा, तो इसका 250 बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग का कनेक्शन सही है, स्लीव लगा दिया गया है। स्लीव लगाने के बाद तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है सही से बांध देंगे। बांधने के लिए किसी धागे का भी उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज मैं स्लीव का प्रयोग करने जा रहा हूँ। बड़ा गांठ लगा देंगे। ठीक, भाई क्या मैंने बांध दिया है। अब एक एक इधर बांधूंगा, एक थोड़ा इधर बांधूंगा। पहले इधर बांध लेता हूँ। तो ये बांध सकते हैं टाई, जो शुरुआत में मैंने इस तरह का कट किया था, इसको टाई कहते हैं। बांध देंगे।
बांध बांधने के बाद हम क्या करेंगे, देख लेंगे कोई तार जो है बिना पड़ रहा। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला इसका दोनों साइड का जो विंड कवर है उसको सेट करने की कोशिश करें। पहले बिना रोटर वाला सेट करेंगे। इसका विंड कवर है, एक ये उजला साइड है, उजला वाला है, एक ये वाला है। ठीक है, एक उजला वाला है, एक ये भूरा वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस भूरे वाले में से इसमें मैंने तेल डाला है ताकि उसका बूस्ट जो है फिर से उसमें तेल की कमी ना रहे, भर जाए, इसलिए तेल सरसों का डाल दिया है। सरसों का तेल दोनों साइड में, दोनों साइड के बूस्ट बेयरिंग में मैंने सरसों तेल डाल दिया है। बूस्ट में उसके अंदर रुई होती है कॉटन की, उसमें डाल दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो तार है उसको हम लोग यहाँ पे एक होल दिख रहा होगा यहाँ पे, उसमें से निकालेंगे। आराम से, जो पहले बड़ा है उसको खींचेंगे, उसके बाद इसको खींचेंगे, बड़े बड़े से आराम से निकालेंगे ताकि तार टूटे ना। ठीक, इस होल से निकल गया है। अब इसको आराम से होल को इस प्रकार से रखेंगे कि जहाँ का तार का बांधा गया है तार को वहाँ पे उसका मुंह पहुँचे ताकि तार के जोड़ ना पड़े। इसको इंसर्ट करेंगे, पकड़ लेंगे। चारों तरफ से ये सेट हो गया है, तार भी निकल गया है। तार निकलने के बाद एक बार कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे ताकि हमारा कोई तार लगाने के क्रम में टूट तो ना गया है, ये देख लेना है। इसको कंटिन्यूटी में डाल देना है। कंटिन्यूटी में डालने के बाद फिर से टेस्ट करेंगे पहले रनिंग वाइंडिंग का। ठीक है, ये 2 आ रहा है, बॉडी टेस्ट कर लेंगे, वैल्यू नहीं आनी चाहिए। बॉडी टेस्ट में कोई वैल्यू नहीं आई। ठीक है, अब स्टार्टिंग वाला का टर्मिनल चेक करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, तो इसमें 250 हमारा जो भी ठीक है, बॉडी टेस्ट में कोई वैल्यू नहीं आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक साइड का इंड कवर लगा दिया हमने। अब हम लोग दूसरे साइड पे लगाएंगे जिससे कि हमारा तार से रगड़ ना खाए रोटर का बॉडी, रोटर का पार्ट। तो अच्छा, अगर और निकल सके तो उसको निकाल देंगे रोटर को इंड कवर से, आराम से इस तरह से।
इंसर्ट हो गया है, देख सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से इंसर्ट हो गया है। इंसर्ट होने के बाद अब हम लोग दूसरे साइड के एंड कवर को लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे कि इसका जो स्टड नट का होल है वो मैच करना चाहिए इस स्टेटर के होल से। यहाँ पे होल है स्टड नट का, उससे कोई एक साइड का भी मैच कर जाएगा तो बाकी तीन चार होते हैं, तो एक मैच कर जाएगा, तीनों मैच कर जाएगा। स्टड नट पहले डाल देंगे और रखेंगे ताकि होल से मैच कर रहा है कि नहीं देखेंगे। ये देखिए वो होल मिल गया। इसको आराम से हल्का और आराम से इसको मिलाएंगे। अब अभी थोड़ा इंसर्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें हल्की सी गलती तार भी तोड़ सकती है, अंदर इंसुलेशन भी तोड़ सकती है, इसलिए आराम से और ध्यान दें। यहाँ पर जो स्टर्नट का होल लगना है, सॉरी गड़बड़ हो रहा है एक्चुअली। इस स्टर्नट का होल ये है, ना कि ये है, इस चीज़ का ध्यान दें। यहाँ से लगाऊंगा और ये आराम से चला जाएगा। ठीक है, चला गया। इस साइड भी होल मिलाना पड़ेगा। इस साइड का ये है स्टर्नट का होल, इसको हल्का सा ट्विस्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट बीच में पड़ रहा है, कोशिश करेंगे वो कटे नहीं। तार को पुश करने का इधर चाहे उधर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा किनारे करना पड़ेगा, रास्ता में पड़े। देखते हैं अभी भी आ रहा है। तार आ रहा है, देख रहे हैं तार आ रहा है, इसको हमको थोड़ा किनारे करना होगा। देखिए ये आगे लगा देंगे स्टार्टर में। अब बाकी जो हमारा
3 स्टड नट बचे हैं, उनको लगाएंगे। इधर लग गया। एक जो है स्टार्टर मेरे, इसका होल ये है, इधर लगा देंगे। लास्ट चौथा वाला, इसको डालेंगे। कर सकते हैं। तो सीधा हो गया है। आपने देखते हैं हमारा ये शाफ्ट फ्री होना चाहिए, देखिए आराम से नाच रहा है। देख सकते हैं शाफ्ट पूरी अच्छी तरह से नाच रहा है, इसका अर्थ फ्री है। तो हम लोग का जो है ये शाफ्ट बिल्कुल फ्री हो गया है। हम लोगों ने स्टेटर को हिंड कवर के साथ अच्छी तरह से कस लिया है। और हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से कंटिन्यूटी टेस्ट ले लेंगे। ये हमारा बाइंडिंग जो है कहीं खराब तो नहीं हुआ, मतलब कहीं कटा तो नहीं है, बॉडी से संपर्क तो नहीं कर गया। तो ये ब्लू वाला हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का है, तो हम पहले मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे। कंटिन्यूटी मोड में रखने के बाद इसका टर्मिनल को टेस्ट करने के पहले स्कोर ऑफ देख लेंगे। ठीक है, और हम टेस्ट करेंगे, देखते हैं हमारा 250 मिनट के करीब आ रहा है। बॉडी टेस्ट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग रनिंग का देखेंगे। रनिंग में हम लोग उसके एक प्रॉप पहले की तरह एक प्रॉप एक तार में लगाएंगे, दूसरा दूसरे में लगाएंगे और चेक करेंगे। तो हमारा 275 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। कैपेसिटर का कनेक्शन करना है, तो कैपेसिटर को कनेक्शन करने से पहले हम लोग इसमें क्लिप जोड़ेंगे। कैप होल्डर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे इस प्रकार से कि
इस कैप होल्डर को हम लोग एक लेग इस स्टार्ट नट में, एक लेग इस स्टार्ट नट में लगाएंगे। ठीक है, लगाने के बाद इसमें इसका जो नट है उसको कस लेंगे, नट से इसको कस लेंगे। स्पिनर के द्वारा इसको हम लोग टाइट कर लें। एक दो वायर वायर लेकर कॉमन बनाएंगे, आपस में दोनों तार को जोड़ देंगे, और ये कंडेंसर जो है ये तार में स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को जोड़ देंगे। करेंगे, इसमें फुट लगाना पड़ेगा। चलिए इसको पहले हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि ये हम लोग का सही से काम कर रहा है या नहीं मोटर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन लीड वाला वायर जो है ये वाला, तो शुरुआत में मैंने बताया था उसके एक टर्मिनल को हम लोग कॉमन वाले में जोड़ेंगे, और एक टर्मिनल को हम रनिंग वाले पॉइंट में जोड़ेंगे जो कैपेसिटर के लीड से पॉइंट से जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं इस तरह से ये स्टार्टिंग का कैपेसिटर था एक लीड में, और एक लीड में कैपेसिटर के
डायरेक्ट फिर मेन लीड का बाहर कर सकते हैं और रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनेट का। अब इसको रन करा के देखेंगे हम लोग, ये रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखेंगे हम लोग कि ये रन करता है या नहीं करता है। इसको सबसे पहले हम लोग प्लग लगाएंगे। इसमें साफ देख लें, टाइट तो नहीं है, साफ जो है इसका। ऐसे बचा के देख लेते हैं। देख सकते हैं मैं लगाओ। तो हम लोग का बुलेट फैन का रिपेयरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग टेस्ट करते हैं मेन लीड का, किस तरह से वाइंडिंग के टर्मिनल को टेस्ट करते हैं और किस तरह सोल्डरिंग करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों के साथ अपने शेयर करें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।